तो उस हिसाब से इतना वो पानी को ऑब्जॉर्व नहीं करता और कुछ बीज जो रह जाते हैं और वो फिर बीज ख़राब हो जाते हैं, जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो कम हो जाती है। तो हमने जर्मिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमारे लिए ये चैलेंज है, आपने इसको चैलेंज समझ के करना है, क्योंकि जर्मिनेशन अच्छी होगी तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको ये वैरायटी मायूस नहीं करेगी। एक ये है। दूसरे नंबर पे आपने इसका ख्याल करना है कि इसको अर्ली लगवाना है। अर्ली हमारे एरिया के हिसाब से, जैसे ये सेंटर पंजाब है, यहाँ पे इसको अर्ली का कोई इशू नहीं। यहाँ पे टेम्परेचर इस तरह का है कि पिछले 2 सालों में मैंने देखा है जितनी ये अर्ली लगी हुई थी उतना इसका अच्छा रिस्पॉन्स आया। जैसे जैसे लेट लगती गई वैसे वैसे इसका पैदावार कम आती थी। और दूसरा लेट लगने का और एक नुकसान हुआ है कि इसने दिन ज़्यादा लेने शुरू कर दिए कि शुरू में बहुत अर्ली लगाया कि 90 से 95 दिनों के दरमियान भी ये तैयार हुई है। जैसे जैसे लेट होती गई ये 105 दिन तक भी लेट होने का पैदावार पे भी सकते हैं। हाँ जी, पैदावार पे लेट होने से पैदावार भी कम हुई। आप यूँ समझे कि मेरे पास ये 113 मन से लेके अगर लोएस्ट आप कहेंगे तो तकरीबन 70 मन तक इसकी भी पैदावार आई। बिलो 70 भी आई है जहाँ पे कोई और भी प्रॉब्लम आ गए। उन दिनों में बहुत ज़्यादा हवस थी तो उन दिनों में पॉलिनेशन हुई है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आया है। इसलिए आप इसको कोशिश करें कि इसको जल्दी लगाएंगे तो ये सबसे बेहतर रहेगा। जल्दी में ये मंसूर साहब ने करेक्शन करवा दी मेरी कि बाकी की जो वैरायटियाँ लेट लगी थी उनमें भी पैदावार में कमी आई, सवाए एक ये गार्ड की वैरायटी है LP18, वो लेट में भी वो अच्छी है। हमारे पास अब उसके कंपटीटर वैरायटी आ गई खुशबू के नाम से। अब हमारे पास ये बहुत अच्छा चांस है इस दफ़ा कि हम अर्ली में जितना अर्ली लगाना है वहाँ पे चांदनी को फोकस करें, और जो लेट वाली लगाना है हमने, जो फार्मर है जिनकी मकई लगी हुई या लेट मकई है, तो वहाँ पे हम उसको खुशबू को लेके जाएंगे तो फिर हम हमारे लिए एक सक्सेसफुल स्टोरी रहेगी। तो चांदनी के लिए एक जैसे मंसूर साहब ने कहा कि खुराक का प्लान, खुराक इसको बाकी तमाम हाइब्रिड से आपने ज़्यादा देनी। कुछ फार्मर कहते हैं कि हम आपका एक साइड पे LP2 लगा रहे हैं, एक साइड पे चांदनी लगा रहे हैं कि हम सेम खुराक देंगे, फिर इसकी पैदावार देखेंगे कि कैसी है, कैसा रिस्पॉन्स करती है। तो आपने वहाँ पे फार्मर को कहना है कि कम से कम 1 बैग यूरिया कम से कम इसको उससे ज़्यादा देना। ये छोटी हाइट की वैरायटी है और इसको फिर इसको एक जिम्मेदार को इसका प्लस भी बताना है कि आप अगर इसको खुराक ज़्यादा भी दे लेंगे तो इसको इशू नहीं है। इसका तना इतना मजबूत है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, गिरती नहीं है, बिल्कुल गिरने वाला। आंधियाँ तूफान आएंगी, दरख्त गिर जाएंगे लेकिन चांदनी नहीं गिरेगी। ये हकीकत है कि पिछले साल अर्ली लगी हुई चांदनी, दरख्त भी टूटे हैं, आंधी आई थी एक हमारे एरिया में, लेकिन वहाँ पे चांदनी नहीं गिरी। तो इस हिसाब से आप इसको खुराक, एक जिम्मेदार ने 5 यूरिया भी डाली थी, वो वहाँ पे भी गिरी नहीं है। आप इसको यूरिया की DAP तो देनी है आपने 1.5 से 2 बैग, और पोटाश भी देनी है 1 बैग, कम से कम 1 बैग पोटाश का देना है। यूरिया भी आप इसको कम से कम 4 बैग तक ले जा सकते हैं। 4 बैग पे जाके आपको अर्ली लगी हुई टाइम पे बहुत अच्छी पैदावार आप 100 क्लेम कर सकते हैं। 100 ना आएगी तो 90 से 90 के करीब आ जाएगी टाइम की लगी हुई। वहाँ पे फिर बाकी प्रैक्टिस भी हैं, उसको आप कंस्ट्रक्टर के 1 से 2 स्प्रे करवा सकते हैं, जिंक वगैरह। फिर फर्टिलाइजर प्लान जो है खादें 45 दिन के अंदर अंदर इसकी पूरी कर देनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खादें 45 जब, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी, अगर आप इसकी यूरिया 60-70 डेज के लेके जाएंगे तो फिर इसलिए आपको कुछ नहीं देना। 45 दिन के अंदर अंदर आप इसकी जल्द DAP और पोटाश नीचे डलवाएं। उसके बाद 10-12 दिन बाद आप इसकी एक यूरिया और जिंक, फिर 10-12 दिन बाद आप एक यूरिया और सल्फर वगैरह डलवा सकते हैं। फिर 10-12 दिन बाद एक जो है उसमें आप पोटाश दोबारा डलवा सकते हैं, ऊपर से जो उसको देनी एप्लीकेशन रेस्टोरेट वगैरह, तो वो देगी। उसके साथ तीसरी जो है और आखिरी जो यूरिया, जहाँ पे आप देखते हैं कातिस का प्रॉपर नहीं हुआ या इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं, तो वहाँ पे आप आखिरी दाने तक जब देनी 50 दिन के करीब, वहाँ पे जाके 45-50 दिन के करीब आधी बोरी या 1 बोरी फिर दे सकते हैं। इस तरह 3.5-4 बोरियाँ जो इसको यूरिया ज़रूरी है, फिर जाके आप इसकी अच्छी। फिर एक चीज़ जो केयर करने वाली स्पेशल है, इसको बोरर का अटैक रिलेटिवली ज़्यादा है बाकी हाइब्रिड से। इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए, फार्मर को बताने ना भी बताने का कोई मसला नहीं, हमें पता हो
इसको बोरन का अटैक निस्बतन ज़्यादा आता है, इसका तना बहुत मोटा है। या तो ये है कि तने के अंदर उसको अपनी ग्रोथ के लिए मिल जाता है, उस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। उसके लिए क्या अप्लाई करें? उसके लिए आप एक तो नीचे इसको दानेदार देनी है, एक पहले स्पाइनोस्टार डालते हैं, साथ उसमें सेकंड टाइम आप इसको क्लैपो डालें, और ऊपर से आपने इसको 2 स्प्रे 1 से 2 स्प्रे ट्राइलैम के करवा दें। यहाँ पे कहीं फिट और हमारी फिट हो सकती है यहाँ पे इस सर पोजीशन जी में? फिट आल की बजाय ना कॉमन जो प्रैक्टिस है हमारे एरिया में ना, जब कुछ वैसे मतलब है कि जैसे मुख्तलिफ कंपनीज कैंपेन चला रही हैं इसके मतलब ट्रीटमेंट के हवाले से रिजल्ट नहीं है उसका। ओके से ये कि अगर आप उसे एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसको पहली स्पाइनो एप्लीकेशन वाली एप्लीकेशन दीजिएगा आप उसको स्पाइनो लेके वाली जाएं। एप्लीकेशन पे आप फिट आल को माने जाते हैं। हमने किया हुआ इसको ट्राइलम को किया हुआ है। हाँ जी। ठीक है, मैं जस्ट इंफॉर्मेशन लेता सही सब करिए। ट्राइलैम को आप इसको 1 से 2 स्प्रे एक निसन गोट की हालत में, फिर निसरने के बाद भी पिछले साल कुछ जगहों पे मैंने देखा है मुंजर निसर आई बिल्कुल नीचे से ठीक है, ऊपर से टॉप बोरर इसको पड़ता है, आधी मुंजर पकी हुई आधी अभी कच्ची है, तो उस टाइम भी बोरर का अटैक हुआ है। तो वहाँ पे भी जाके हमें बरन उससे पहले अटैक होने से पहले हम अगर इसको 2 स्प्रे करवा देंगे तो फिर ये फसल हमारी इस लिहाज से बेहतर है। और एंड पे अल्टीमेटली जब आप देखेंगे इसकी अच्छी पैदावार तो आप भी खुश होंगे, जिम्मेदार भी खुश होगा। एक चीज़ मेरे जो फार्मर हैं उनकी एक